चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे? चलिए जी, चैप्टर 12 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस, ये हमारा चैप्टर नंबर 12 है। बिजनेस स्टडीज स्पेसिफिकली आरबीएसई बोर्ड, राजस्थान बोर्ड की हमारी क्लासेस चल रही हैं, सीरीज चल रही है। चैप्टर 12 में हम आ चुके हैं। जैसे कि हमने 11 चैप्टर जो हमारा था एंटरप्रेन्योरशिप, वो हमने कल ही के वीडियो में कंप्लीट करा है। उसके 3 पार्ट नियर अबाउट बने हैं, तो प्लीज वो चेकआउट करना मत भूलिएगा। पहले ही मैं आपको बता दूं, 2021 में जो रिड्यूस सिलेबस है, हम उसी के अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर आपको रिड्यूस सिलेबस के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे मिल जाएंगे, राइट। तो चेक ऑन करना मत भूलिएगा। प्लस डिस्क्रिप्शन में आप बच्चों के लिए फुल सिलेबस के, जी हाँ, फुल सिलेबस के हैंड रिटन नोट्स हैं। यही वो नोट्स हैं जिनसे मैं आपको पढ़ाता हूं। वही नोट्स मैंने आप बच्चों के लिए भी अवेलेबल कराए हैं। टू द पॉइंट नोट्स हैं, और उन नोट्स के अलावा कुछ भी अलग से बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उनको ही 2 से 3 बार अगर आप रिवीजन कर लेंगे तो पूरे चांसेस बढ़ जाएंगे आपके 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने के। 100 इन द सेंस है 80 मार्क्स का पेपर होता है, 20 या 19 तो आपके स्कूल वाले भेजते ही भेजते हैं, और इस साल तो आपके भेजेंगे ही भेजेंगे, राइट। चलिए देखिए, ईडीपी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये चैप्टर आज ही के वीडियो में थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन पूरा चैप्टर हम आज ही के वीडियो में कंप्लीट करेंगे, राइट। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ईडीपी से। ईडीपी बहुत ही छोटा चैप्टर है, प्लस बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान चैप्टर है। बने रहिएगा, इस नियर अबाउट 15 मिनट का वीडियो बनेगा, थोड़ा कम या उससे ज़्यादा हो सकता है। आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी, ईडीपी क्या होता है, कैसे लर्न करना है, कैसे पॉइंट्स को मेमोराइज करना है, सब कुछ। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। उससे पहले कमेंट बॉक्स पे यस सर लिख के भेजिएगा, ताकि मुझे पता लग सके कितने प्यारे प्यारे बच्चे मेरे सेशन को अटेंड कर रहे हैं, राइट। चलिए, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ईडीपी। The Entrepreneurship Development Program is any such program whose purpose is to find the potential entrepreneur, develop entrepreneur spirit in the mass group, and to help them in establishing and operating their own ventures by providing technical and managerial training। अब ये तो बुक की लैंग्वेज हो गई, अब मेरी लैंग्वेज पे समझने की कोशिश करिए। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता है। मान के चलिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, बीकॉम जो भी आप, बीबीए जो भी आपको करना है, और ग्रेजुएशन के बाद आपको बनना है बिजनेसमैन। क्या बनना है? एंटरप्रेन्योर बनना है। एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन बनना है। तो आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे यार मुझ कुछ ऐसी ट्रेनिंग ले लूँ किसी के अंडर में, ताकि मुझे बिजनेस कैसे करना है वो पता लग जाए, राइट। तो ईडीपी प्रोग्राम क्या है? ईडीपी प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम है जो कि ऐसे बच्चे हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं, ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर हैं जो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, उनको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, ताकि उनको बता सके। ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम एक तरह का मान के चलिए सर्टिफिकेट कोर्स है, जो कि 1 से 3 साल के बीच का होता है, जहां पर ये सिखाया जाता है कि बिजनेस कैसे स्टैब्लिश करना है, क्या क्या चीजें लगती हैं बिजनेस को बनाने में, क्या क्या क्वालिटीज रिक्वायर्ड है एक एंटरप्रेन्योर में, वो सारी चीज बताई जाती है कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैसे बनना, राइट। तो ईडीपी प्रोग्राम, अब रियलिटी में आते हैं। ईडीपी प्रोग्राम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट रन करती है। ये ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं जहां पर जो यंग स्टूडेंट है, जैसे मैंने बताया, जिनको भी बिजनेसमैन बनना है फ्यूचर में, वो ये ट्रेनिंग लेते हैं। प्लस जो एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन है, अपनी स्किल को इंप्रूव करना है, वो भी ये ट्रेनिंग लेते हैं, ताकि अपनी एग्जिस्टिंग स्किल को ये डेवलप कर सके। अच्छा, ट्रेनिंग देता कौन है? ट्रेनिंग देने वाले खुद बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं, या खुद एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो टाइम निकालकर ये इस ईडीपी का पार्ट बनते हैं, और ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी इसे प्रमोट करती है, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है, सेंट्रल हो या स्टेट हो, ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस खुले, नौकरियां मिले, जीडीपी बढ़े कंट्री का, राइट। हो रहा है बच्चों? क्लियर? आ गया समझ में? आगे बढ़े। चलिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईडीपी। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, मकसद क्या है ईडीपी प्रोग्राम का? पहला है टू डेवलप एंटरप्रेन्योर क्वालिटी। जैसे मैंने आपको बताया, ईडीपी प्रोग्राम का मकसद क्या है कि भैया जो भी फ्यूचर बिजनेस मैन बनना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, उसमें वो हर क्वालिटी डाल दो, उसको हर चीज सिखा दो जिससे वो फेल ना हो, राइट। एक बडिंग जो एंटरप्रेन्योर, बडिंग मतलब जो आप ग्रेजुएशन के बाद जो बिजनेसमैन बनना चाहता है बच्चा, उसके पास दिमाग है, उसके पास आइडिया है, लेकिन उसके पास और चीजें नहीं है या समझ नहीं है बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है, तो ईडीपी प्रोग्राम जस्ट वही चीज करेगा। उसको क्वालिटीज बताएगा, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं वो बताएगा, मोटिवेट करेगा उसको, कहीं ना कहीं वो एसेंशियल क्वालिटीज डेवलप करेगा ईडीपी प्रोग्राम, राइट। सेकंड है
टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट गवर्नमेंट प्लानिंग एंड प्रोग्राम। देखिए जैसे जैसे मैं पॉइंट पढ़ूंगा ना आपको समझ में आने लग जाएंगे आप सारे पॉइंट, क्योंकि आपको मेन मतलब पता लग गया है ईडीपी प्रोग्राम का। देखिए टू प्रोवाइड नॉलेज प्रोवाइड कराएगा अबाउट गवर्नमेंट प्लानिंग एंड प्रोग्राम। अब ये कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसके बारे में भी बिजनेस या ईडीपी प्रोग्राम आपको बताएगा। क्यों बताएगा? देखिए क्योंकि अगर आपको इंडिया जैसी कंट्री में बिजनेस करना है जो कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जहां पर एक सेंट्रल में पार्टी होती है, बीजेपी है, कांग्रेस है, जो भी आपकी पार्टी है, वहां पर एक सेंट्रल में जो भी पार्टी रहती है वो डिसाइड करती है कि कैसे बिजनेसेस करने हैं, कैसे बिजनेस को प्रमोट करना है। तो कहीं ना कहीं ईडीपी प्रोग्राम आपको ये भी बताता है कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन सा बिजनेस करके आपको फायदा होगा, कौन सी जो बिजनेस है सरकार प्रमोट करती है, कौन से बिजनेस में सरकार आपकी मदद करती है, गवर्नमेंट आपकी मदद करती है। तो वो सारी चीज़ आपको ईडीपी प्रोग्राम बताता है कि गवर्नमेंट किन चीज़ों को बैन करके रखा है, गवर्नमेंट कौन सी चीज़ों को प्रमोट करता है, एक्सपोर्ट के लिए कौन से एक्सपोर्ट फ्री जोन है जिसको हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, इंपोर्ट के लिए कौन सी ड्यूटीज वगैरह हैं। तो आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि आपका बिजनेस लंबे समय तक चलता रहे, राइट। देखिए आप बिना गवर्नमेंट को फॉलो करे, गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे अगर बिजनेस करते हैं तो कहीं ना कहीं बिजनेस को बंद होने में या बैन लगने में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ईडीपी प्रोग्राम गवर्नमेंट की प्लानिंग और प्रोग्राम के बारे में भी आपको इन्फॉर्म करता है। थर्ड वन इज योर हेल्प इन फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट। अब जो प्रोजेक्ट बनाने हैं, मान के चलिए आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, प्रोजेक्ट मिलने चालू हो गए, लेकिन उस प्रोजेक्ट में काम करना नहीं आ रहा आपको, तो ईडीपी प्रोग्राम आपकी मदद करता है ताकि आपको अच्छे प्रोजेक्ट मिल सके। प्रोजेक्ट जब मिल गया है तो उसमें कैसे आपको काम करना चालू करना है, आपको स्टार्ट कैसे करना है अपना प्रोजेक्ट, इन्वेस्टिंग कैसे करनी है, तो वो सारी चीजें के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। प्रोजेक्ट जब तक आपका कंप्लीट नहीं होता आपको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, उसमें सारी चीजों में मदद करता है आपका ईडीपी प्रोग्राम, राइट। और ईडीपी प्रोग्राम जो बच्चे करते हैं, जो स्टूडेंट करते हैं, जो बडिंग एंटरप्रेन्योर करते हैं, वो फ्री में तो करते हैं नहीं, उनको भी पैसे देने पड़ते हैं सीखने के लिए कुछ, राइट। टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। देखिए ईडीपी प्रोग्राम ये भी अवेयर करता है कि यार बिजनेस करने के ये फायदे हैं प्लस ये नुकसान भी है, राइट। क्योंकि देखिए यहाँ पर ईडीपी प्रोग्राम एक सर्टिफाइड जो हमारे एंटरप्रेन्योर हैं वो चला रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन चला रहे हैं, तो पहले ही अवेयर कर देते हैं कि यार बिजनेस करना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर आप में ये क्वालिटी है, आप रिस्क ले सकते हैं, फाइनेंशियल आपके पास है कुछ करने के लिए, और आपका माइंड है, आपके पास बिजनेस की नॉलेज है, मार्केट की नॉलेज है, तब तो ये बेनिफिट होंगे, नहीं तो आपको ये डिसएडवांटेज भी होंगे, ताकि यार आप फिल्टर कर सके, आप शुरू में ही आप फिल्टर कर सके कि यार मैं इस बिजनेस के लिए या मैं बिजनेस खोलने के लिए हूं या नहीं हूं। तो ये एक बढ़िया चीज है, आपको एडवांटेज तो बताते ही हैं प्लस डिसएडवांटेज आपको बता देते हैं कि यार ये आपको नुकसान हो सकता है, राइट। जैसे कि आप स्ट्रीम चूज करते हैं तो आपको बेनिफिट तो बता दी यार कॉमर्स के ये फायदे हैं, क्या आपको किसी ने नुकसान बताया? नहीं बताया, राइट। अगर नुकसान बता देते तो क्या पता आप आर्ट्स ले लेते या फिर साइंस लेते, राइट। तो ये चीजें अगर आपको दोनों चीजें पता होती है प्लस और माइनस, तो वहां पर आप अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, राइट। फिफ्थ है हमारा टू डेवलप एंटरप्राइजेस इन ऑल एरियाज ऑफ द कंट्री। देखिए ईडीपी प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रन करा जाता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाहती है कि दुनिया भर इन द सेंस है पूरी सिटी में, पूरे स्टेट में बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। मतलब ऐसा नहीं कि यार मुंबई और दिल्ली ही हमारा सारी इंडस्ट्रीज वहां पर खुले। गवर्नमेंट क्या चाहती है कि भाई दूर दराज इलाकों में भी, रूरल सेक्टर्स में भी, अर्बन सेक्टर्स में भी इक्वली जो हमारा है प्रमोशन हो, इक्वली डेवलपमेंट हो, एडवांसमेंट हो। तो कहीं ना कहीं ईडीपी आपको वो टूल्स एंड टेक्निक बताती है कि आप दुनिया के हर कोने में या फिर इंडिया के हर कोने में कैसे अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं, कैसे गांव दराज में अपना बिजनेस आप प्रमोट कर स्टार्ट कर वहां से भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ईडीपी का मकसद क्या है? थ्रू आउट द कंट्री में, थ्रू आउट द नेशन में एंटरप्रेन्योर क्रिएट करना, चाहे वो स्मॉल बिजनेस ओनर हो या फिर रूरल सेक्टर्स में कोई फार्मर हो, तो कहीं ना कहीं उनको भी वो सुविधाएं प्रोवाइड कराना ताकि वो हर जगह जाकर बिजनेस को सेटअप कर सकें, जिससे कंट्री डेवलप करेगी। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट क्या होगा? जब हर स्टेट डेवलप्ड होगा। ऐसे नहीं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई ही डेवलप्ड है, जब जितने भी स्टेट हैं इंडिया में सारे डेवलप्ड होंगे, दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड दिस इज द सोल मोटिव ऑफ ईडीपी प्रोग्राम, राइट। टू डेवलप स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, देखिए उसी का पॉइंट का एक्सटेंशन है। स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री कहाँ होती है बच्चा? रूरल सेक्टर्स में होती है, गांव दराज में होती है, राइट। तो ईडीपी प्रोग्राम का ये मकसद भी है कि यार गांव को हम प्रमोट करें। गांव में अगर प्रोग्रेस होगी, अर्बन सेक्टर जो हमारा शहरी सेक्टर है वो तो बहुत
पॉपुलर है ही, बहुत मतलब एडवांस है ही, लेकिन अगर गांव दराज, रूरल सेक्टर, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री जहां पर छोटे लोग काम करते हैं, सैलरी कम है, अगर वो हम प्रमोट करें, लोगों को बताएं, या जो अर्बन सेक्टर में बिजनेसमैन है उनको बताएं कि यार आप गांव जाके अगर आप बिजनेस करेंगे तो आपको लेबर बहुत सस्ते मिलेंगे, जमीन सस्ती मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती मिलेगी, गवर्नमेंट भी आपकी मदद करेगी, तो कहीं ना कहीं उनको ये चीजें समझाकर स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री को भी आप प्रमोट कर रहे हैं ईडीपी प्रोग्राम के थ्रू, राइट। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंस की बात करते हैं बच्चा, ये लास्ट टॉपिक है। अच्छा, वापस से एक बार मैं रिकॉल करा दूं, जितने पॉइंट मैं आपको इसमें कराता हूं, जितने पॉइंट नोट्स में लिखे हैं, दैट इज इनफ। इससे ज्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, इतने भी अगर आप कर लेंगे तो दैट्स मोर देन इनफ है बच्चा ये, राइट। चलिए, इंपॉर्टेंस एंड रोल ऑफ ईडीपी की बात करें। देखिए ईडीपी जरूरी क्यों है, एनकरेजमेंट, देखिए ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, मीनिंग समझ में आ गया, तो बिल्कुल ईजी है, वही पॉइंट को रिपीट कर रखे हैं बस, राइट। एनकरेजमेंट टू इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। ईडीपी से हो क्या रहा है, देखिए इनोवेशन, देखिए जब नए नए बिजनेसमैन आएंगे, नए नए तरीकों से बिजनेस करना स्टार्ट करेंगे, तो नए नए प्रोडक्ट मार्केट में आएंगे, नए नए कैटेगरी के प्रोडक्ट सामने आएंगे, हमें वैरायटी ऑफ चॉइसेस हमारी बढ़ जाएगी। तो ईडीपी प्रोग्राम के थ्रू जब ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो नई नई चीज़ें आएंगी, नई नई चीज़ें आएंगी, डाइवर्स चीज़ें आएंगी, और मार्केट में जितने ऑप्शन होंगे ना, मार्केट में जितने ऑप्शन होंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्ट की जो प्राइजेस है वो कस्टमर को कम मिलेगी, राइट। अगर मार्केट में एक या दो ही जने होंगे तो प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी वो बहुत महंगी हो जाएगी, तो हमें महंगे में पड़ेगा, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो ईडीपी के थ्रू ज़्यादा बिजनेसमैन तैयार होते हैं, ज़्यादा बिजनेसमैन तैयार होने से नई नई चीज़ें आती है, नई नई चीज़ें होने से अल्टीमेटली कंट्री को, कस्टमर को, सबको फायदा है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, देखिए एक अच्छा बिजनेसमैन ईडीपी प्रोग्राम के थ्रू अगर वो निकलता है, वहाँ से सर्टिफिकेट करता है, यहाँ से डिग्री लेता है, डिप्लोमा करता है, जो भी करता है, तो उसको एक चीज़ सिखाई जाएगी कि कम रिसोर्सेज, कम चीज़ों से बेटर चीज़ कैसे तैयार करी जाए। आपके पास इनपुट भले ही कम हो, रॉ मटेरियल भले ही कम हो, रिसोर्सेज, मनी, मटेरियल, मशीनरी, जो भी आपके पास कमी है, जिस भी चीज़ की है, आप उससे बेटर यूटिलाइजेशन कैसे करें, उसका बेहतरीन तरीके से यूज़ कैसे करें, वो आपको सिखाया जाता है ईडीपी प्रोग्राम में। तो इंपॉर्टेंस क्या है, ईडीपी के थ्रू जो बिजनेसमैन तैयार होते हैं, जो नए बिजनेसमैन तैयार होंगे, उनको रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना आएगा। और इंडिया जैसी कंट्री में कम रिसोर्सेज, जहां पर रिसोर्सेज की कमी है, वहां पर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना बहुत जरूरी है, राइट। बिल्ड इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट। इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट क्या होता है, हर सिटी में जब छोटे छोटे बिजनेसेस होंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होगी या मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज होगी, हर सिटी में इक्वली डेवलप्ड होंगी, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट, राइट। कि हर सिटी में, हर स्टेट में अब इंडस्ट्री है, बिजनेसेस हैं, जहां पर हर लोगों को काम मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ जॉब नहीं कर रहे, जॉब दे रहे हैं, राइट। तो एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, जॉब करता नहीं है, जॉब देता है। इंडिया जैसी कंट्री में जॉब देने वालों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जॉब करने वाले बहुत हैं लेकिन देने वाले बहुत कम हैं। तो देने वाले कहाँ से क्रिएट होंगे, ईडीपी ट्रेनिंग से क्रिएट होंगे, ईडीपी प्रोग्राम से क्रिएट होंगे, जिसके थ्रू इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट बन पाएगा, जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस ओपन हो पाएंगे, राइट। फोर्थ वन इज योर रेमेडीज ऑफ एंटरप्रेन्योर डाउट एंड प्रॉब्लम। देखिए एक बिजनेसमैन है, उसको बिजनेस करते वक्त जो भी प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन ईडीपी प्रोग्राम उसको फाइंड आउट करता है। देखिए जो नए बिजनेसमैन है, जिसको बिजनेस करना है, उनको तो प्रॉब्लम आती ही आती है, प्लस जो पुराने बिजनेसमैन है, किसी भी वजह से उनका बिजनेस अगर ग्रो नहीं कर पा रहा है, स्टक हो गया है, रुक गया है, या सक्सेस नहीं अचीव कर पा रहा है, तो वो ईडीपी प्रोग्राम को ज्वाइन कर अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि ईडीपी प्रोग्राम को चलाने वाले खुद एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, तो वो बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है आपके बिजनेस के साथ और उसको कैसे ग्रो करना है। एम आई मेकिंग सेंस? हो रहा है बच्चों क्लियर? चलिए, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, वही पॉइंट आ गया जो हमने डिस्कस करा था कि अगर ईडीपी प्रोग्राम प्रमोट होता है, जरूरी इसलिए ईडीपी प्रोग्राम क्योंकि ईडीपी प्रोग्राम के थ्रू स्मॉल स्केल, कॉटेज इंडस्ट्री, बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारा जो स्टेट वाइज जो हमारा इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों का मिक्सचर है, राइट। स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री प्रमोट हो रही है हमारा, अगर आप ईडीपी प्रोग्राम प्रमोट हो रहा है, नए नए बिजनेसमैन अगर स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस स्टार्ट करना, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन रूरल सेक्टर्स में भी जाके स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी उनको एक एडवांटेज दिखेगा, अपॉर्चुनिटी दिखेगी वहाँ से बिजनेस करने की, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, राइट।
चलिए 6 पॉइंट इज योर हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दैट सिंपली मीन्स कि जो रहने सहने का तरीका है लोगों का वो काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाएगा अगर वो ईडीपी प्रोग्राम के थ्रू जो बिजनेसमैन ट्रेनिंग लेते हैं वो कहीं ना कहीं जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको रीजनेबल गुड्स में, रीजनेबल जो दाम है प्राइजेस में, अच्छे अफोर्डेबल प्राइजेस में गुड्स अवेलेबल कराएंगे तो उससे कस्टमर जो है जो आम जनता है उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, राइट। और जब ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट होगी तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, सैलरी लेवल बढ़ेगा, एवरेज इनकम बढ़ेगी आपकी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो इंप्रूव होनी है। पूरा बच्चों क्लियर। यहां पर क्या होगा, ईडीपी प्रोग्राम के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन निकलेंगे, तो बिजनेस खोलेंगे तो नौकरियां मिलेगी तो सैलरी मिलेगी तो रहने सहने का तरीका हमारा इंप्रूव होगा। कैसे इंप्रूव होगा, अच्छी सैलरी से अच्छी चीज़ें खरीदेंगे, अच्छे खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छी जगह जाएंगे, अच्छे चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एम आई मेकिंग सेंस? यस। चलिए दैट्स इट, खेल खत्म। पॉइंट 6 तक आप कर लीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। तो शॉर्ट एंड स्वीट रखा हमने। देखिए कितना छोटा सा चैप्टर था, आप डर रहे थे फालतू, सर ईडीपी समझ में ही नहीं आ रहा, देखिए सिंपल सा 10 से 15 मिनट में, पता नहीं कितना टाइम हुआ है, एक बार देख लेते हैं टाइम, 15 मिनट हुआ है। देखिए 15 मिनट में चैप्टर 12 हमने बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। एक एक पॉइंट मैंने आपको समझा दिया है। अगर आप चाहते हैं ये आपके दिमाग में घुस जाए मतलब भैया ये निकले ही नहीं आपके दिमाग से, तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, ईयरफोन लगाना, आवाज़ थोड़ी बढ़ाना और इसको रिपीट मोड में सुनते रहना। नोट्स आपने डाउनलोड कर ही लिए होंगे, नहीं तो जो भी आपके स्कूल के नोट्स हैं बुक खोल लीजिएगा, उससे आप रिकॉल कर सकते हैं। पूरा बच्चों क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम डिस्कस करेंगे इंश्योरेंस। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, वो हम पढ़ेंगे। जब तक चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, वैसे आप समझदार बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लेना। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट अपलोड होता रहता है। प्लस मैं लाइव आऊँगा तो बताना पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, जैसे मैं कल आया था लाइव वैसे आता रहूँगा, राइट। चलिए थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।